जन्मदिन तो आज लोग मनाने लगे हैं, लेकिन जो हमारी ऋषि प्रणीत व्यवस्था है, जो हमारे ऋषियों ने हमें धरोहर के रूप में दिया था, उसके अनुसार नहीं मनाते हैं। तो कैसे मनाते हैं? केक को काट देते हैं, बैलून को फोड़ देते हैं, मोमबत्ती को बुझा देते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि प्रणीत जो हमारी व्यवस्था है, उसके अनुसार अगर जन्मदिन मनाना है तो सबसे पहले जो प्रचलित परंपरा हमारे समाज में अभी चल रहा है, जकड़ लिया है और हमारे पारिवारिक जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा बन गया है, उसकी कमी, उसकी हानि, ये दोनों लोगों को बताना होगा। तब लोगों को लगेगा अरे इससे बढ़िया तो वो है जो हमारे भारतीय संस्कृति में है। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में भगवान बुद्ध आए और उन्होंने वेद को, उपनिषद को, उन्होंने क्या कहा उसको तो अलग विषय है, लेकिन उनके अनुयायियों ने वेद का विरोध प्रारंभ किया, उपनिषद का, हमारी भारतीय संस्कृति की जो मौलिक संरचना है उस पर भी कुठाराघात उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। तब बीच के कालखंड में उसको दूर करके पुनः भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करने के लिए कुमारिल भट्ट आए। और कुमारिल भट्ट के बारे में मैंने पढ़ा है कि कुमारिल भट्ट ने कहा अगर बौद्ध धर्म का विरोध करना है, भारतीय संस्कृति की स्थापना पुनः करनी है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? ये देखना होगा कि वो हमारे वेद का विरोध जो करता है उसका आधार क्या है। इसके लिए क्या करना होगा? तो नालंदा में या तक्षशिला में या विक्रमशिला 3 विश्वविद्यालय था अपना, इस तीनों में से किसी एक जगह जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी होगा। और कुमारिल भट्ट लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे, बौद्ध धर्म का उन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म की ये जो परंपराएं हैं ये गलत है, हमारा वेदी से सांप्राट हुआ। कुमारिल भट्ट की जीत हुई, लेकिन कुमारिल भट्ट ने कहा कि नहीं, हमसे गलती तो हुई भाई कि हमने जिन गुरु से दीक्षा ली, शिक्षा ली और हमने उसी के शिक्षाओं का विरोध किया, और ये अगर परंपरा हमारे समाज में चल पड़ेगी तो गुरु शिष्य का जो मधुर संबंध है उसमें आने वाले में व्यवधान उत्पन्न होगा, प्रायश्चित करना चाहिए। वेद का प्रचार प्रसार तो हो ही गया, जो कुमारिल भट्ट करना चाहते थे उनके सब प्रयासों से हुआ, उनके सब प्रयासों से हुआ, प्रायश्चित करना चाहिए। और हमने गुरु के साथ धोखा किया है तो प्रायश्चित साधारण भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो भूसे के ढेर में बीच में बैठ गए, भूसा का ढेर लगा लिया और उसमें आग लगा दी, क्योंकि भूसा का जो आग होता है ना दूसरे प्रकार का, तुरंत व्यक्ति को जलाता नहीं है, और उसमें जल करके तिल करके इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने गुरु के साथ जो कमिटमेंट किया था उसकी कसौटियों पर वह खरा नहीं उतर सका। ये उदाहरण देने के पीछे हमारा लॉजिक ये है कि एक तो ये तय है कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से हम जन्मदिन मनाते हैं,
गलत तो है, सब लोग कहेंगे ये गलत है, हमारे सनातन संस्कृति की परंपराएं नहीं रही है। लेकिन इसका विरोध अगर करना है तो विरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनमें जो कमियां हैं उसको तर्क की कसौटियों पर लोगों को समझा के बताइए भाई गलत है। कैसे बताएंगे? तो विस्तार से तो नहीं, लेकिन हम आंशिक जानकारी आपको देते हैं थोड़ी सी। आप लोग कहेंगे क्या भाई ये गलत है? कैसे गलत है? लोग तो पूछेगा ना, क्योंकि मोमबत्ती को फूंक करके बुझाने में, केक को काटने में, बैलून को फोड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, फोटोग्राफी भी बड़ा बढ़िया हो जाता है, तो गलत कैसे है? तो गलत करने के 2-3 तरीके हम आपको बता देते हैं। जहां भी आप जन्मदिन मनाने के लिए पहली बार जाइए, इसको कहिए कि भाई अगर जन्मदिन मनाना ही है अपने बच्चे का, वैसे मत मनाओ। तो कैसे मनाओ? तो हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार मनाओ। तो उसमें हानि क्या है आपको बता देते हैं, आप बताइए उसको। तो पहला क्या बताएंगे? पहले उनको ये कहिए, पहले उनको ये कहिए कि मोमबत्ती जो है, दीपक, मोमबत्ती, प्रकाश, ये सब प्रेम का प्रतीक है। और जन्मदिन के अवसर हम लोग, जन्मदिन के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं? दीपक को हम लोग बुझा देते हैं। जला तभी तो दीपक हुआ, ठीक है ना? सर्वांगपूर्ण दीपक कब होता है? जब दीपक जलता है तब वो कहा जाता है ये सर्वांगपूर्ण दीपक का स्वरूप है, ठीक है ना? तो दीपक को हम लोग बुझा देते हैं। दीप के अवसर पर हम लोग बच्चे को ये प्रेरणा देते हैं कि हमारे बच्चे का पालन पोषण तो कर लेता है, लेकिन 10 बच्चा मिलकर बुढ़ापे में माँ को एक रोटी नहीं दे पाता है। क्या ऐसा ही परिवार बनाना है आप लोगों को? नहीं बनाना है तो वैसे मत बनाइए, कभी को बताइए इसको। और नहीं, अगर वैसे ही बनाना है तो भारत में जगह जगह वृद्धाश्रम बनने लगे हैं, वृद्धाश्रम में जाने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है? उसको तर्क से एकदम समझाइए, दिमाग में सेट कर दीजिए, इतना सेट कर दीजिए माँ बाप को भी लगे कि भैया इससे बढ़िया तो तुम जन्मदिन मत मनाओ, वो ठीक है ना? इतना सेट कर दीजिए उसको, क्योंकि बुढ़ापा में वृद्धाश्रम में जाएगा कौन? तो माँ बाप ही जाएगा। उसको लगेगा अरे इतना सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं वृद्धाश्रम में जाने के लिए, अरे बंद करो भाई, ये नहीं चलेगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? बैलून को फोड़ देते हैं, केक को काट देते हैं। तो काटने की प्रवृत्ति, विध्वंस करने की प्रवृत्ति जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चे को देते हैं, ठीक है? आज केक काट रहा है, कल पैसे की आवश्यकता होगी, बाप नहीं देगा तो बाप का जेब काट लेगा, नहीं? अब परसों पैसा घट जाएगा तो किसी का गर्दन भी काट लेगा। ऐसे समझाइए उसको, दिमाग में सेट कर दीजिए कि बाप का ये पैकेट जेब कटवाना है कि बाद में पैसा घट जाएगा तो किसी का गर्दन कटवाना है। तो नहीं भैया ऐसा तो नहीं कराना। तो क्यों मनाते वैसे पद्धति से जन्मदिन? तो कैसे मनाए? वो पूछेगा तब कैसे मनाए आप ही बताइए। तो वैसे मनाइए ना जैसा कि हमारे ऋषियों ने बताया। अब आपके ऋषियों ने क्या बताया है, ठीक है? पहले तो इतना कमी आप बताइए। कमी ढेर सारी है, मैंने तो 2-3 कॉमन कमी आपको बता दिया ताकि आप इसको बढ़िया से लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को भी बता देंगे, ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये गलत तो है, ठीक है ना? अब फायदा बताइए, सनातन संस्कृति वाला जो जन्मदिन है उससे फायदा क्या है? तब उसको फायदा बताइए। फायदा हम बताते हैं जो गुरु जी ने हम लोगों को बताया। हमारा जो ये शरीर है कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन सा? हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब पंच तत्व या अदम शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। जब 5 तत्व
तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो अगर शरीर बीमार पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि इस पांचों तत्व में से कोई तत्व गड़बड़ा गया तब व्यक्ति बीमार पड़ा। जब पांच ही तत्व से मिलकर शरीर बना, शरीर अगर बीमार पड़ गया यानी कि पांचों तत्व में से कोई एक तत्व गड़बड़ाया या ज्यादा बीमार पड़ गया तो हो सकता है दो तत्व गड़बड़ा गया हो, और ज्यादा पड़ गया तो तीन तत्व गड़बड़ा गया, अब पूरा ही बीमार पड़ गया तो पांचों तत्व में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो अब आप उसको बताइए कि किस तत्व के गड़बड़ी से होता क्या है। ठीक है, हम विस्तार से तो नहीं बताएंगे लेकिन हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं सूत्र के रूप में। सबसे पहला तत्व कौन है? पृथ्वी तत्व। और पांचों तत्व हमारे गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए 5 रंग का चावल रख करके पांचों तत्व के जो देवता हैं उनसे अपने तत्व के संतुलन के लिए प्रार्थना की जाती है और उसका विशेष पूजन किया जाता है। यही तो करते हैं हम लोग जन्मदिन में। तो सबसे पहला तत्व कौन है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व अगर गड़बड़ाता है तो उससे हानियां क्या होती है? तो गुरु जी ने कहा कि व्यक्ति आलसी हो जाता है। ठीक है ना? मिट्टी तत्व जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। अब आलसी का उदाहरण दीजिए। तो अधिकांश तो जन्मदिन बच्चे का मनाएंगे आप लोग, तो बच्चे का उदाहरण दीजिए कि देखो बच्चा आलसी हो गया है, कैसे पकड़ेंगे? तो मम्मी 4 बजे जगाती है, बेटा 4 बज गया, पढ़ने के लिए जग जाओ। तो बेटा कहता है मम्मी 5 मिनट, नहीं मम्मी 2 मिनट, और 2 मिनट मतलब 2 घंटा। ठीक है ना? ये तो सबके परिवार में ऐसा होता है। तो पृथ्वी तत्व का गड़बड़ होगा, आलस्य आएगा और सब पढ़ाई लिखा से सबसे चौपट। अब कल्पना करिए, अब उसको समझाइए, दिमाग में सेट करिए, कुछ भी चीज को बोलिए तो उसके दिमाग में सेट करिए। उनको कहिए देखो भाई, सवेरे की नींद जब इतनी प्यारी है तो सवेरे अगर पढ़ेंगे तो याददाश्त कितना तेज होगा। सवेरे की नींद इतनी प्यारी है तो पढ़ाई तो और अच्छा होगा। और पढ़ाई अच्छा अगर नहीं हो रहा है, सवेरे नहीं जग रहे हैं, किस तत्व के गड़बड़ी से? पृथ्वी तत्व के गड़बड़ी से। तो पृथ्वी तत्व आपका ठीक ठाक रहे इसके लिए पृथ्वी माता का विशेष पूजन करेंगे और बच्चे को पृथ्वी माता से आशीर्वाद दिलवाएंगे। इसलिए हरा रंग का चावल रखा हुआ है, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और पृथ्वी तत्व का पूजन करें। ठीक है ना? पूजन कैसे कैसे कराएंगे, क्या क्या संकल्प दिलाएंगे, ये तो बाद में बताएंगे आपको। पहले पांचों तत्व की हम कमी बता देते हैं, किस तत्व की गड़बड़ी से होता क्या क्या है। तो पहला तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी तत्व। उसकी गड़बड़ी से होता क्या है समझ में आ गया? क्या होता है? आलस, व्यक्ति आलसी बन जाता है। दूसरा तत्व कौन सा है? जल तत्व। चलो जल ही मान लो, जल तत्व। रंग उसका काला है। जल के देवता कौन है? वरुण देवता। ठीक है? अब जल तत्व अगर ज्यादा असंतुलित हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति को पानी चढ़ाना पड़ जाता है। क्या है भाई? हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? पानी चढ़ाया जा रहा है, यानी पानी गड़बड़ा गया तो पानी चढ़ाया जा रहा है। अब पानी की गड़बड़ी से क्या होता है? आपके शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाएगा, तमाम तरह की और परेशानियां आएंगी, कब्ज होगा, गैस बना हुआ रहेगा। ये सब जल तत्व की गड़बड़ी से होता है। तो जल तत्व आपका ठीक ठाक रहे इसके लिए क्या करना होगा? पहला तो वरुण देवता का पूजन करना होगा, काला रंग का चावल रखा हुआ है, पूजन करिए। और दूसरा, वरुण देवता आपके ऊपर कृपा कब बरसाएंगे? जब आप वरुण देवता का सम्मान करेंगे। सम्मान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सवेरे जगिए और थोड़ा सा गर्म करके 3 गिलास पानी पीजिए, तब तो वरुण देवता ठीक ठाक रहेंगे। और सवेरे जो 3 गिलास पानी पिएगा उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, कब्ज ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा जो संस्कार है
व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ऋषियों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। ठीक है ना? परिवार भी ठीक ठाक रहे, शरीर भी ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे। तो जल तत्व समझ में आ गया। इससे क्या होगा? जल तत्व गड़बड़ नहीं होगा और संतुलित नहीं होगा। इसको आप अपनी भाषा, सरल भाषा में, जितना सरल तरीके से समझा सकते हैं लोगों को समझाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम परिष्कृत वाक्य ही बोले, सुलझा हुआ वाक्य बोले, लच्छेदारी बोले, उसी की भाषा में उसको समझा दीजिए। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ की भाषा अपने देहात में थोड़ा सा उस स्तर का होता है, उसी भाषा में समझाएंगे। ठीक है ना? उद्देश्य एक ही है, उसके दिमाग में सेट हो जाए कि भैया जल तत्व का पूजन करके पानी पीना जरूरी है, तभी वरुण देवता की कृपा की वर्षा होगी। अरे तो हॉस्पिटल में जाके पानी चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अब तीसरा तत्व कौन सा है? वायु तत्व। वायु तत्व अगर गड़बड़ होता है और संतुलित होता है तो क्या होता है? व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी होती है, हार्ट की समस्या आती है, किडनी का प्रॉब्लम आता है, किडनी खराब हो जाता है, किडनी बढ़िया से खून को रिफाइन करके पूरे नस नाड़ी में भेज नहीं पाता है। ये सारी समस्याएं किसके गड़बड़ी से होती है? जल की कमी से। हाँ, वायु तत्व की गड़बड़ी से। अब वायु तत्व की गड़बड़ी से सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? नहीं, आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, जहां जहां जोड़ है वहां वायु तत्व जमा हो जाता है, वायु गांठ बना लेता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गठिया करते हैं। और उसी का अगला स्टेज क्या है? साइटिका है। आप बढ़िया से खड़ा नहीं हो पाएंगे, बढ़िया से बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे कट 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 तो हड्डी आवाज करते रहेगा। ठीक है ना? ये सब गड़बड़ी किसके कारण होता है? वायु तत्व। क्योंकि हर एक जोड़ जो है वहां पर थोड़ा सा खाली जगह रहता है, और खाली जगह में क्या रहता है? विज्ञान में आप लोग पढ़े हैं, खाली जगह में क्या रहता है? हवा रहता है। ठीक है ना? और हवा रहता है, और उस हवा को अगर रिफाइन नहीं किया गया, उसको सक्रिय नहीं किया गया, वो गांठ बना लेगा ना, और वही गठिया है, वही आगे करके साइटिका के रूप में आ जाता है। तो वायु तत्व के गड़बड़ी से क्या होता है? गठिया होता है, साइटिका होता है। इससे छुटकारा प्राप्त करना है। हाँ, तो सारे नस नाड़ी से लेकर जितना भी जोड़ है उसको ठीक करना पड़ेगा, और उसको ठीक करने के लिए ऋषियों ने क्या व्यवस्था दी है? योग, प्राणायाम, दो ही व्यवस्था। यानी कि योग और प्राणायाम से आप वायु तत्व को ठीक ठाक कर सकते हैं, और वायु देवता की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? वायु के देवता कौन है? वायु देवता है। हवा के देवता वायु देवता। ठीक है? तो वायु देवता के संतुलन के लिए क्या करना है? योग करना है, प्राणायाम करना है। ठीक है? अब चौथा तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का क्या काम है? भोजन को पचाना। अब बायोलॉजी, जीव विज्ञान का एक सूत्र है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? अग्नि तत्व। यानी कि अग्नि प्रज्वलित हुआ तब तो वो पचा। और जीव विज्ञान का कहना है कि एक बार अगर अग्नि तत्व प्रज्वलित हुआ तो फिर दोबारा उसको प्रज्वलित होने में 8 घंटा का समय लगता है। कितना? यानी कि एक बार भोजन करने के बाद दूसरा भोजन कितने समय में करना है? 8 घंटा बाद। और बीच में अगर कर लिए तो अग्नि तत्व प्रज्वलित हुआ ही नहीं। अब भोजन को हम लोग डाल दिए तो भोजन पचा ही नहीं, तो जा करके पेट में कहीं ऐसे ही जाके बैठा हुआ है, तमाम तरह की बीमारियों को वो जन्म दे रहा है। ठीक है? तो अग्नि तत्व ठीक ठाक प्रज्वलित हो, इसके लिए एक बार भोजन करने के बाद
दूसरा भोजन जब ग्रहण करते हैं तो दोनों में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 8 घंटे का होना चाहिए। और या तो दिन भर हम लोग का चलते ही रहता है, नहीं? और इतना ही नहीं, अग्नि तत्व जब प्रज्वलित होता है, अग्नि तत्व को बुझाने का सबसे स्पीड से कौन काम करता है? ठंडा चीज, ठंडा चीज, ठीक है ना? ठंडा में कौन है? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, मिरांडा, 5-7 का नाम रख लीजिए, अब टावर तो दीजिए, आइसक्रीम, ठीक है ना? ये सब क्या काम करता है? हमारे अग्नि तत्व को प्रज्वलित होते ही बुझाने का ही काम करता है। तो पचाएगा कहां से? यानी कि अग्नि तत्व को अगर ठीक करना है तो भोजन वैसा करना चाहिए जो तुरंत पच जाए। और इसमें 3 चीजों से परहेज करना चाहिए। किन किन चीजों से? तो ऋषियों ने कहा 3 मीठा जहर है, उजला जहर, व्हाइट पॉइजन उसको कहा गया है। कौन कौन है? नमक है, चीनी है और मैदा, मैदा, ठीक है ना? नमक, चीनी और मैदा। एक दिन मैं बायोलॉजी का एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि मनुष्य के शरीर की हड्डी की आयु 10,000 साल है, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? कोई 10,000 साल, 10,000 साल है। 10,000 साल तक किसी भी महिला को कैल्शियम खाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और या तो एक बच्चा जन्म लेता है, बस जन्म लेने से पहले कैल्शियम चालू हो जाता है, नहीं? ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये किसके गड़बड़ी से हो रहा है? अग्नि तत्व के गड़बड़ी से हो रहा है। और इतना ही नहीं, अग्नि तत्व को ठीक ठाक करने के लिए जो फास्ट फूड है, ये मैगी जो आया है, और आजकल तो टेढ़े मेढ़े भी आ गया है, नहीं? अब आप ही बताओ, अगर टेढ़े मेढ़े खाएंगे आप लोग तो अग्नि तत्व आपका सीधा जलेगा कि टेढ़ा मेढ़ा जलेगा? आप ही बताओ। तो टेढ़ा मेढ़ा खाना चाहिए तो बच्चा कहेगा नहीं खाना चाहिए, घर वाले को भी लगेगा ये ठीक बोल रहा है, जन्मदिन तो ऐसे ही मनाना, ठीक है ना? अग्नि तत्व को ठीक ठाक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने सूत्र दिया, लंबी जिंदगी का एक ही रहस्य है, क्या? बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी खाने की आदत न डालें। अग्नि तत्व को अगर ठीक करना है तो इतना ही नहीं, एक चीज और बताते हैं, आश्चर्य की बात है। जीव विज्ञान का कहना है वर्तमान समय में जो चीनी है, उस चीनी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह कितना हानिकारक है। रिसर्च ये कहता है, शोध, कि मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी है कि जीवन भर वह मात्र 2 किलो चीनी को ही पचा सकता है। यानी कि जीवन भर में आपको 2 ही किलो चीनी खाना है। और यहाँ तो चाय वाले महीना में ही 3 किलो खा जाते हैं, ठीक है? अब 2 किलो पचा रहा है, जीवन भर पचाएगा। अब जीवन भर अगर 2 किलो पचाएगा तो ये मान के चलिए 1 महीना में आपको 100 ग्राम खाना है। अब 100 ग्राम से ज्यादा चीनी जो ही आप खाएंगे त्यों ही किसी न किसी रोग के माध्यम से वह शरीर से बाहर निकलेगा। तो अब रोग को चीनी खा के बुलाना है कि चीनी छोड़ करके शरीर को स्वस्थ रखना है, ये तय आपको करना है, आप कर लो, ठीक है ना? इसके लिए क्या करना होगा? अग्नि तत्व को ठीक ठाक रखना होगा। और अग्नि तत्व को ठीक ठाक रखने के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए? तो पहला तो यह, बिना कड़ी भूख लगी कुछ भी नहीं खाए, फास्ट फूड बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी पीना बंद करिए, फ्रिज का पानी बंद करिए। तमाम तरह की जो हानियां हैं, जो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी है, या भाग से बताते जाइए, ठीक है ना? और इसके बाद 5वां तत्व है, कौन सा? आकाश। आकाश विशाल है। आप यहाँ छत पर जाइए, ऊपर देखिएगा आसमान दिखाई पड़ेगा।
अमेरिका चले जाइए, वहां भी ऊपर में देखिएगा आसमान दिखाई पड़ेगा। अपने गांव में चले जाइए, ऊपर देखिएगा आसमान दिखाई पड़ेगा। यानी कि आसमान विशाल है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए, हमारा विचार भी विशाल होना चाहिए। और इसी उदात्त भावना के लिए आकाश तत्व का पूजन किया जाता है। और आकाश तत्व का अगर पूजन इस भाव से नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? बस MBBS गुरु जी की नजर में मियाँ बीवी बच्चा समेत नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा MBBS का फुल फॉर्म क्या है? हम लोगों ने कहा गुरु जी यही है, मैंने बताया तो है। तो गुरु जी ने कहा तेरी नजर में होगा, तो गुरु जी आपकी नजर में क्या है? MBBS यानी मियाँ बीवी बच्चा समेत। इतनी दुनिया है, ठीक है ना? M माने मियाँ, B मतलब बीवी, अब B माने बच्चा, S माने समय, मियाँ बीवी बच्चा समय, MBBS, ठीक है ना? अगर हमारा हृदय विशाल नहीं बना तो जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं, बुढ़ापे का इंतजार करिए। बेटे की जो है शादी होगी ना, उसको बेटा होगा, लेके चल देगा दिल्ली, आप यहाँ घर में झाड़ू लगाते रहिएगा, ठीक है ना? और जब बीमार पड़िएगा हाय हाय चिल्लाते रहिएगा, फोन करते रहिएगा, और बहू डांट भी देगी, ये बुढ़िया बहुत टाइम करती है। एक काम करो ना, एक बढ़िया सा घर बना दो, और जब तक ये बुढ़ा बुढ़ी जिंदा रहेगा ना, ये घर में झाड़ू लगाते रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? तो MBBS, उसमें आप नहीं है, विशाल बनाइए। और उसके लिए किसका पूजन करना पड़ेगा? आकाश तत्व का। ये पांचों तत्व जब आपके संतुलित होंगे तब आप स्वस्थ होंगे, और जब आप स्वस्थ होंगे आपका परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ बनेगा, सबको अच्छे कार्यों में मन लगेगा, प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है ना? इसके लिए पांचों तत्व का पूजन करना है। तो बैलून को फोड़ने से काम चलेगा? उसको पूछिए आप लोग कि मोमबत्ती को बुझाने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। केक को काटने से काम चलेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे पांचों देवता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तब तो उसकी कृपा बरसेगी, ठीक है? अब पांचों तत्व के पूजन में आप संकल्प दिलवाइए, जैसे अभी देखिए हम दिलवा देते हैं। अच्छा पुष्प लीजिए हाथ, बोलिए हमारे साथ साथ। सबसे पहला तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। बोले हे पृथ्वी माता, आप हमें अपने समान सहनशील बनाए। ओम पृथ्व्यै नमः। मस्तक से लगाइए। अभी भी यहाँ पांचों तत्व नहीं है, अभी हाथ में ही रखे रहिए, एक ही बार संकल्प करा देंगे। लेकिन पांचों तत्व अगर रहे तो दूसरा तत्व कौन है? जल तत्व। जल के कौन देवता है? वरुण देवता। हे वरुण देवता, आप हमारे जल तत्व को संतुलित करें। हम प्रतिदिन सवेरे जगकर 2 गिलास गर्म पानी पिएंगे। अच्छा तो ऐसे ही पड़ेगा ना, ठीक है ना? और कहते भैया देखो गायत्री माता के सामने संकल्प ले रहे हो, गड़बड़ा मत जाना, किताब में क्या लिखा उसे वही मत जाए। हमको तो बच्चे को अच्छा डलवाना है, ठीक है ना? ताकि माँ बाप को लगे, और माँ बाप को कहिएगा याद रखिएगा क्या छुड़वाए हैं, अगले साल आएंगे तो पूछेंगे, यानी अगले, ठीक है ना? ओम वरुणाय नमः मस्तक से लगाइए और कहिए काले वाले चित्र रख देने के लिए। तीसरा तत्व कौन सा है? वायु तत्व। अब वायु तत्व में कहिए, हे वायु देवता, हमें प्राण तत्वों से ओतप्रोत करें। हम प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट
प्राणायाम करेंगे, 5 मिनट योग करेंगे और वायवे नमः लगाइए माथा से, ठीक है ना? करवाना है, ठीक है ना? हाँ, चौथा तत्व कौन सा है? हाँ, अग्नि तत्व। हे अग्नि देवता, हमारे विचार आपके समान ही ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर उठी हुई रहे, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कोको कोला नहीं पिएंगे, मैगी खाने के लिए, कुरकुरे खाने के लिए रोएंगे नहीं। नमः माथा से लगाइए, ठीक है? और हाँ, और अपने आकाश, हे आकाश देवता, हमारे विचार आपके समान ही उदात्त और विशाल बने। परिवार में हम बड़ों का कहना मानेंगे। स्कूल जाने से पहले माँ पिताजी को प्रणाम करके जाएंगे। ओम आकाशाय नमः। हाँ, उजला वाले को, ठीक है ना? ऐसे यानी कि जितनी तब अंतिम में कही, अच्छा ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया, अब एक काम करो भाई, इसमें से 2 आप छोड़ दीजिए जो आपको बुरा लगे। तो चलो 2 छोड़ेगा तो एक, इसके बाद बच्चे की जितनी आयु होती है 1 दीपक ज्यादा जलाया जाता है। क्यों? इसीलिए कि अब तक का जो आपका जीवन है उससे अगला जो 1 साल है वो ज्यादा ठीक ठाक रहे, ठीक है ना? इसके लिए 1 दीपक ज्यादा जलाया जाता है। तो आज तो 5 तत्व के प्रतीक के रूप में 5 दीपक है। 5 दीपक ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। 5 तत्व की गड़बड़ी से होता क्या है, उसको ठीक करने का उपाय क्या है, ये तो पूरी तरीके से समझ में बात आ गई ना? अब बता दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। हाँ, ठीक है। हम लोग 5 विशेष आहुतियां गायत्री मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। जिनका जन्मदिन मना रहे हैं उसका सत्कर्म जरूर कर दीजिएगा, चंदन लगवा दीजिएगा, जल छिड़कवा दीजिएगा। कलापदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करिष्यिनि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवेश्रियं। कलावा बांध दीजिए, माँ गायत्री अनिष्टों से रक्षा करें, ऐसी कामना भावना करते हुए कलावा। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वां प्रतिवदनामि रच्चे माचल माचला। रिद्धि, अच्छा रिद्धि से ऋतिका है, ऋतिका अच्छा ऋत्विक होता है, ऋत्विक का ये शब्द है ऋतिका, ठीक है। वो ऋत्विक होता हो, आओ आओ यजन करो, ऋत्विक बहुत अच्छा शब्द है। चलिए तो आइए तीन आहुति महामृत्युंजय मंत्र से, जो शंकर भगवान के दूसरे रूप हैं। सौभाग्य की बात है, सावन का महीना चल रहा है, और भी सौभाग्य की बात है, सोमवार भी है, तो आज तो शंकर भगवान का विशेष दिन है। आइए विशेष दिन पर आज दीदी का पावन जन्मदिन है, इनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए तीन आहुति महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। इदमामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। इदमामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। इदमामृत्युंजय नमः। अब जितनी बुराई बताई गई उसमें से दो छोड़ना है, ठीक है। घोषणा करके छोड़िएगा, तुम्हारी मत छोड़िएगा। बस आप लोग भी बच्चे से ऐसे ही छोड़िए, कल बड़ी है तो छोड़ ही देंगे, लेकिन बच्चे से ऐसे ही करवाइए, ठीक है ना। चलिए दाने आप नक्षत्र पुष्प ले लीजिए, मन मन एक बुराई का नाम ले लीजिए, बोलिए हमारे साथ साथ। हे महाकाल, दीप महायज्ञ की पूर्णाहुति में जन्मदिन के पावन अवसर पर हम अपने शरीर की एक बुराई को हमेशा के लिए, एक बुराई का नाम लेते हैं, छोड़ने का संकल्प लेते हैं। हमारे संकल्प पूरे हों इसके लिए हे महाकाल हमें शक्ति दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। दीपक के पास छोड़ दीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चलिए अब आशीर्वादी, इसके पूर्व एक पैराग्राफ थोड़ा सा। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। देखो भाई, बजाना नहीं जानते तो गलत मत बजाओ, नहीं तो कभी नहीं सीख पाइएगा। चलिए, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन की खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना और मंगलमय जीवन के लिए मां गायत्री से प्रार्थना है। सभी मिलकर के देते बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। सभी मिलकर के देते बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। दीप जीवन के जगमग जले हैं, दीप जीवन के जगमग जले हैं। आज खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। पटे गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले गायत्री माता की। अभी रुक जाइए। अब देखो, स्वस्ते प्रजाभ्य
परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महेशा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां संप्रज्ञां विपुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। शांति अभिषिंचन जल छिड़किए सब पर। ओम द्यः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोल गायत्री माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलुगाधिपति महाकाल की। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति शांति।